अलवर शहर में 200 फीट रोड पर फ्रेंड्स गार्डन के सामने भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के नेतृत्व में डॉक्टर सतीश पुनिया का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें विशाल फूलमालाएं पहनाई गई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक है। परिवर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और वे इस बार गहलोत सरकार को सबक सिखाएंगी। भारत को बदलने के लिए लगी है और मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला, आवास, इन सारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश की है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में भाई पवन जैन की इस स्वागत से मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में अपनी आवाज को मुखर किया। एक बार पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र से बात की। उन्होंने बताया कि राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान है। किसानों से किया गया कर्ज माफी का वायदा पूरा नहीं हुआ और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा पेपर लीक हुए हैं एवं भ्रष्टाचार और अपराध कायम है। इसलिए जनता कांग्रेस को सबक सिखाने को तैयार है। पवन जैन के अनुसार परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि अलवर शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और लोग परेशान हैं, जबकि सरकार द्वारा सिलीसेट झील की योजना को भी रुकवा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर शहर पहुंची है और इस दौरान 200 फीट रोड पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने स्वागत किया है और इस अवसर पर खुद प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी पहुंचे हैं और पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। आज इस परिवहन यात्रा के बारे में जानेंगे पवन जैन से, उनके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आपकी शानदार सभा रही, सतीश पुनिया जी पहुंचे और बहुत आपको अच्छी उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा जो आज अलवर शहर में प्रवेश किया और जो शानदार स्वागत के कार्यक्रम हुए, उनमें एक कार्यक्रम हमारे द्वारा फ्रेंड्स गार्डन में रखा गया था। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जो लोग इस यात्रा का स्वागत के लिए यहाँ पर सभा में पधारे फ्रेंड्स गार्डन, आपके चैनल के माध्यम से उन सबका तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है और जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो एक तरह से नज़र आ रहा है और निश्चित रूप से जनता ने ये संकल्प ले लिया इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की इस भ्रष्ट महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। सर, जिस तरह से ये यात्रा बहुत शानदार निकल रही है, इस परिवर्तन यात्रा के बाद क्या सत्ता का परिवर्तन होगा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या विचार है? निश्चित रूप से 3/4 बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है और जो इस यात्रा में ही आप खुद देख लें, जिस तरह से जो जन सैलाब उमड़ रहा है। आज यहाँ फ्रेंड्स गार्डन में जो हमने सभा रखी थी, इतनी महिलाओं की जो संख्या थी वो लगभग 70-80% महिलाओं की संख्या थी, क्योंकि विशेषकर अलवर में तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, चाहे वो मूक बधिर बालिका के साथ हुआ हो और थानागाजी गैंग रेप रहा है, इन सब को देखते हुए महिलाओं में जो आक्रोश है, जो उससे लगता है कि राजस्थान में 3/4 बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। सर, इस बार अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भी सीट को पाने को आतुर है और अब बीजेपी क्या इस सीट को बचा पाएगी, क्या कमल खिलेगा अलवर शहर में, क्या कहना है? देखिए, पिछले 3-4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजेता रहा है और कांग्रेस जो एक समाप्त होने की तरफ जा रही है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह रह गई है। उनके नीतियों के कारण, उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, परिवारवाद की नीति है, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को तोड़ा है कि परिवारवाद यानी कि एक ही परिवार का एक पार्टी पर जो राज है, जो लोग चलाते हैं जिस तरह से, वो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उस मिथक को तोड़ा है। और भारत में जो संस्थानिक रूप से जो पार्टी चल रही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसी कारण से इससे युवा जुड़ते हैं।
आज आदरणीय मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो उस तरह से निर्णय लेते हैं कि पूरा देश का सम्मान विश्व में जो बढ़ रहा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्णयों का कारण बढ़ रहा है। और इसी कारण से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। जिस तरह से गुजरात में हालात हुए वही हालात इनके राजस्थान में होने वाले हैं। सर, आप निश्चित रूप से टिकट मांग रहे हैं इस बार, काफ़ी मजबूत दावेदारी है आपकी। अलवर शहर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अलवर शहर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दल द्वितीय है और परिवार तृतीय है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के लिए कार्यकर्ता हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का देखने का ये सवाल है। जिसको भी पार्टी कमल का फूल देगी, पूरी पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जब शासन राजस्थान में बनेगा तो अलवर में कानून व्यवस्था, अपराधों के जो जितना संरक्षण हो रहा है या तुष्टीकरण में जितना संरक्षण हो रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों की मोटरसाइकिलें तुरंत छोड़ दी जाती है, बाकी लोगों को परेशान किया जाता है, राजगढ़ जैसी जगह में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। और निश्चित रूप से जो नए आयाम, नए जो जल व्यवस्था है, विशेषकर मैं मानता हूँ अलवर में पानी की जो व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, वो बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए भी जो जलाशय हैं उनको भी तैयार किया जाना चाहिए। सिलीसेड से पानी लाने की जो योजना आदरणीय गहलोत जी ने अटका रखी है उसको निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सिलीसेड से पानी अलवर आए और अलवर की जनता को पेयजल उपलब्ध हो। तो ये थे पवन कुमार जैन। इनका साफ कहना है कि शहर की जनता को पानी के साथ साथ सभी समस्याओं से छुटकारा मिलना चाहिए और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी और आने वाले इस चुनाव के बाद जब शासन व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन सचिन मेहंदी रत्ता के साथ ATL न्यूज़ अलवर।